सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। प्रणाम करता हूँ सद्गुरु श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम है हंसराज जी भगत, प्रेम जी महाराज, विश्वामित्र जी और ब्रह्मलीन डॉक्टर गौतम चटर्जी के चरणों में भी सत नमन करता हूँ। आप सभी साधक साधिकाओं को वंदन करता हूँ, आप सबका नमन करता हूँ। आज हम एक विषय पे ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2-2.5 महीने पहले श्री गौतम चटर्जी सर, जो आज इस संसार में नहीं हैं, उन्होंने एक आदेश दिया था और उनका ये मन था कि श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा पे हमको शुरुआत करनी चाहिए और पूरी जो हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम है उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। हमने इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया था। उसके बाद डॉक्टर गौतम साहब का आग्रह हुआ और मैं यूँ कहूँगा कि आदेश हुआ। उन्होंने कहा पारिक साहब, आपको उसमें हमने कुछ शब्द यूज किए थे, जैसे शब्दार्थ है, भावार्थ है, गुणार्थ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या है और एनालिसिस किसी भी ग्रंथ का क्यों आवश्यक है। ये बातें सेकंड एपिसोड में करनी है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बाद डॉक्टर साहब काफ़ी बीमार हो गए और उनसे संवाद होना भी बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए इसमें काफ़ी देर हो गई और फिर उनका देहावसान हो गया। लेकिन चूंकि उनका आग्रह था और उनका मन था, तो आज हम इस विषय को लेके फिर से साथ बैठ रहे हैं। होता क्या है कि उनका ये प्रश्न था कि भाष्य क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हमारा जो सांस्कृतिक वाङ्मय है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है और जो भारतीय परंपरा है, उसमें एक विशेष बात है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो है सो फाइनल है, एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो फाइनल है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी रचनाएं हुई हैं, उनमें ऋषियों ने ऋचाएँ लिखी है, बातें कही है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक बात खुली छोड़ दी हम लोगों के लिए कि आप इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, इस पे विचार कीजिए। यानी हमारी जो बुद्धि है उसको उन्होंने कहीं रोका नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपने मन का प्रयोग कीजिए, अपनी चेतना का प्रयोग कीजिए और आपको इसमें जो अर्थ समझ में आए वो अर्थ निकालिए। क्योंकि जो एक मंत्र के या एक ऋचा के या एक वक्तव्य के कई अर्थ हो सकते हैं। और वो अर्थ क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सबकी सोचने की क्षमता, सबके चेतना, सबकी स्मृति, सब कुछ अलग अलग होता है। सबकी बौद्धिक जो शक्ति है वो अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपने परिवेश में उसको सोचता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमको ये छूट दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमने कहा वही सत्य है, इसी को स्वीकार करो। उन्होंने कहा सत्य है, लेकिन सत्य की खोज करो, उसका अन्वेषण करो। जैसे हम देखते हैं, पिछले एपिसोड में भी बात की थी हमने, आज श्री भगवत गीता जी है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाई है और उसी गीता पे कितने भाष्य हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, लोकमान्य तिलक जी ने और पता नहीं कितने लोगों ने गीता के ऊपर भाष्य किया है। भाष्य का मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको समझे। इसी प्रकार हम देखते हैं, रामायण का देखते हैं, हम महाभारत का देखते हैं, यानी हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र जो है उसके भाष्य तो होते ही चले गए हैं।
तो पिछली बार एक बात की थी हमने कि ये भाष्य क्यों ज़रूरी है। हमने एक बात की थी कि एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, एक गूढ़ार्थ होता है। किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले शब्द है। अब हम देखते हैं कि शब्द क्या है और कैसे बनता है। शब्द बनता है वर्ण से। वर्ण का मतलब अक्षर, इंग्लिश में उसे अल्फ़ाबेट कहेंगे, जैसे ए, आ, ई। तो एक जब ये अक्षर होता है, इसको अक्षर क्यों कहा गया है, ये भी बड़ी सुंदर बात है। हमारे देखिए संस्कृत भाषा के अंदर जो भी कहा गया है उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर साइंटिफिकली बात करें तो अक्षर का मतलब ये होता है क्षर। क्षर का मतलब जिसका नाश होना, क्षरण होना, जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका कहीं मरण नहीं हो सकता, उसको अक्षर कहते हैं। वो उसी को वर्ण कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, वर्णानाम और संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यहाँ वर्ण जो है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो शब्द बन जाता है। अब वर्ण के बारे में जैसे मैंने कहा कि इसको अक्षर कहा गया है, क्यों कहा गया है, उसका कारण है कि हमारे जितने भी वर्ण हैं संस्कृत भाषा के, देवनागरी भाषा में, वो सारे के सारे बीज हैं। और जितने भी तंत्र शास्त्र में या और शास्त्रों में जहाँ भी है, ओम लगाते हैं, राम लगाते हैं, श्रीम लगाते हैं, क्लीम लगाते, ये सारे के सारे एक जो अक्षर है उसको मैं के साथ प्रयोग करना, वो ये बीज हैं, सारे के सारे बीज मंत्र है। और इनके जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत विचित्र हैं, चारों तरफ हैं, इनकी वाइब्रेशंस नेवर एंडिंग हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने ए बोला तो आपकी कुछ आपके मस्तिष्क में कुछ बातें आएगी, कुछ चीज़ें आपको याद आ जाएगी। ए कैसा होता है, उसका एक कलर दिखने लगता है, उसके वाइब्रेशंस दिखने लगते हैं। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम के वाइब्रेशंस कुछ समय के बाद हमें अलग अलग दिखने लगते हैं। इसी प्रकार राम जो है उसका बीज है रम। रम जब हम बोलते हैं तो हमें कई कलर्स ध्यान में आते हैं। कुछ लोगों को लाल कलर ध्यान में आता है, कुछ लोगों को नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीला रंग ध्यान में आता है। तो ये हर अक्षर हमारा एक बीज मंत्र है और उसमें अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है। और वही शक्तियाँ जब दो बनती है, दो मिलती है, तो फिर क्या होता है, वो शब्द बन जाता है। और शब्द बनने के बाद में उसका एक अर्थ होता है, फिर अर्थ निकलता है। बीज मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। बीज मंत्र के सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, उसकी शक्तियां हैं, उसके स्पंदन हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं है। अर्थ कब बनेगा, जब दो वर्ण मिलेंगे, दो अक्षर मिलेंगे, अर्थ बन जाता है। और अर्थ बनने के बाद में उसका जब हम विस्तार करते हैं तो वही वाक्य बन जाता है। और जो ही वाक्य बन जाता है, अब देखिए शब्द में क्या होता है कि शब्द का एक अर्थ हो गया, शब्द का एक भाव भी हो गया। लेकिन वाक्य जब बनता है, कई शब्दों का जब संग जिसको बोलते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें रस उत्पन्न होता है। उसमें फिर हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी भावनाओं से क्या हम लोगों को समझाना चाहते हैं, वो सारे के सारे अर्थ निकलने लगते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो हमारे वर्ण हैं, ये सारे के सारे बीज मंत्र हैं। और ये बीज मंत्र ऐसे हैं कि साहब जैसे धरती में एक बीज को बोते हैं और एक वृक्ष उसमें समाया हुआ होता है, हम बीज को देख के ये नहीं जान सकते कि इसमें वृक्ष समाया हुआ है, इसमें इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ है। और वही पेड़ जब बनता है तो लाखों करोड़ों बीज दे जाता है, उससे और पेड़ उगाए जा सकते हैं और वृक्ष उगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए बीज मंत्र को सबसे महान कहा गया है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा गया है। और तंत्र शास्त्र में तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे शाक्त हमारे यहाँ एक शाखा है जिसमें शक्ति का पूजन होता है, उसमें इन बीज मंत्रों की प्रधानता है। स्वामी जी ने भी कहा है न, यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यानी ये जो बीज है, अब इसके लिए करना क्या पड़ता है, जल रज ऋतु संयोग। वृक्ष को क्या आवश्यकता है, जल की है, अच्छी मिट्टी की है, और उसके बाद में संयोग का मतलब यह होता है कि अच्छी मौसम हो, अच्छी ऋतु हो, तूफान नहीं आए, ये सारी बातें हैं। तो वैसा ही हमारे जीवन में है। अब हम बात करते हैं
कि ये जो भाष्य करते हैं इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उसके भाव को समझें। तो ये शब्द है, उसका अर्थ हुआ, अब हुए भाव। क्या होता है कि एक, जैसे हमने कहा प्रकाश, अब प्रकाश में क्या होता है कि प्रकाश तो उजाला है, लाइट है, ये शब्दार्थ हुआ। लेकिन भाव क्या हुआ? भाव में हमारे क्या है, कल्पना में आता है एकदम सफ़ेद रंग का, किसी किसी को दूधिया रंग का, कोई भी प्रकाश का रूप आ सकता है सामने। तो ये जो रूप आता है ये हमारा भावार्थ है। अब फिर आता है गुणार्थ। ये गुणार्थ क्या है? हम उसकी तह में जाएं, उसकी जड़ में जाएं कि ये जो प्रकाश है ये कितना फैल रहा है, ये प्रकाश कहाँ कहाँ जा रहा है, और ऐसी कौन सी जगह संसार में जहाँ ये प्रकाश नहीं है। जैसे वायु की बात करते हैं तो हमारी कल्पना से परे हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन मर्म उसका क्या है कि सर्वत्र विद्यमान है। तो इसलिए क्या है कि हमको किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। और डॉक्टर गौतम जी ने जो हिडन डायनेमिक्स लिखी है वो उन्होंने इसका विश्लेषण किया है अमृतवाणी का, कि कितनी महत्वपूर्ण है और जीवन में कितनी आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि वो प्रगति करे, और प्रगति करे तो कैसी करे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अंश किसके हैं? हम आए कहाँ से हैं? यही तो साधना है। जिस दिन ये प्रश्न आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसे लगता है कि हम अंश तो उसी ईश्वर के हैं। अब हमें करना क्या है? हमें प्रयास करना है, हम दूर हो गए उससे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति बहुत दूर किसी फॉरेन कंट्रीज में चला जाता है, कमाने के लिए चला जाता है, उसका बहुत समय वहाँ निकल जाता है, लेकिन उसके बाद उसको याद तो आती है ना कि मेरी जड़ें कहाँ है। तो समझदार लोग कोशिश करते हैं कि हम लौट जाएं वापस, हम अपनी जड़ के चले जाएं। वैसे ही क्या है, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि वो ईश्वर से मिले। अब ईश्वर से मिलने के जितने रास्ते हैं वो सारे अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग विद्वानों ने हमको बताए हैं अलग अलग। तो क्या है, रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, पहुंचेंगे सब वहीं, रास्ता कोई भी हो। तो इसलिए क्या है कि इस अमृतवाणी को भी समझना, इसको जानना, इसके मर्म तक पहुंचना। और दूसरी बात एक और है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ भी फाइनल नहीं है। आप भी इस पे मनन कर सकते हैं, आप भी इस पे चिंतन कर सकते हैं। स्वामी जी ने तो स्पष्ट कहा है, अमृत मनन, अमृत चिंतन, बार बार अमृतवाणी के अंदर ये बात कही है। तो अब मैं आ जाता हूँ, डॉक्टर गौतम साहब ने जो हिडन डायनेमिक्स ऑफ अमृतवाणी का विश्लेषण किया, इसमें विश्लेषण किया है अमृतवाणी का, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, इन पे पूरी कृपा रही ब्रह्मलीन डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी की। सत्यानंद जी का तो आशीर्वाद था ही परोक्ष रूप में, लेकिन प्रकट रूप में, भौतिक रूप में इनको सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला विश्वामित्र जी का। और ये प्रेरणा भी उन्हीं की थी कि ये पुस्तक लिखी गई, इसमें अमृतवाणी का विश्लेषण किया गया। ये सारा विश्वामित्र जी महाराज का प्रताप रहा। तो आज हम क्या करेंगे कि उन्होंने मुझे एक परिकल्पना दी थी, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा। ये इसका दूसरा एपिसोड है। आज हम बात करेंगे इसमें हिडन डायनेमिक्स में फॉरवर्ड के रूप में गोल्डन वर्ड्स जो हैं, सुनहरे शब्द महाराज जी ने लिखे हैं इस बुक में पहले, और उन्हें पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। और उसमें उन्होंने कहा है कि अमृतवाणी की कुछ बातें डॉक्टर गौतम चटर्जी के अनुसार ही और अनुमोदन और आशीर्वाद दिया है महाराज जी ने, विश्वामित्र जी ने। उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले कहते हैं स्वामी जी, मोस्ट बेनिफिट अबोर्ड ऑफ वैकुंठा इज नेम ऑफ राम,
कि राम क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि राम का जो एबोर्ड है, निवास स्थान है, वो वैकुंठ है। और राम हमें कहाँ ले जाता है? वैकुंठ में ले जाता है। अब हम जरा सी वैकुंठ की बात करते हैं। वैकुंठ क्या है? हम सुनते रहते हैं कि भाई वैकुंठ है, विष्णु वहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। बेसिकली वैकुंठ का अर्थ ये है जो समस्त पापों से दूर हो, 3 गुणों से त्रिगुणातीत हो, अतीत हो, सत्व रज और तम से, वात पित्त कफ सम अवस्था में हो, यानी रोग ना हो, और परमानंद की जहाँ उपलब्धि होती है उसे वैकुंठ कहा जाता है। जनरली हम जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जब उसका भौतिक शरीर छूटता है तो फिर हम कामना करते हैं वैकुंठ मिले। लेकिन अमृतवाणी के साधकों के लिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसी शरीर में वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। स्वामी जी के यहाँ कहने का अर्थ यही है कि इसी शरीर में हमें वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। राम नाम का जो जप है वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि हम अपने चारों तरफ वैकुंठ को पा सकते हैं। उसकी कल्पना साकार हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, हम एक बार परमानंद से भर गए, हमारी चेतना में आनंद पूरी तरह से व्याप्त हो गया। होता है ना, 4 अवस्थाएं हैं ना, मन बुद्धि चित्त, बाद की अवस्था अलग है। तो हम चित्त तक जब पहुंच गए, मन को परिष्कृत कर लिया, बुद्धि को परिष्कृत कर लिया, और चेतना यानी इसके कई अर्थ हैं, स्मृति भी है इसमें पूर्व जन्मों की, और इसको जब परिष्कार कर लेते हैं और हमारी चेतना जब राम में लग जाती है तो चारों तरफ आनंद की सृष्टि होने लगती है, चारों तरफ आनंद बरसने लगता है। और ये आनंद जो है ये क्या करता है, हमारे सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोगों का शमन करता है, हमारे वात पित्त और कफ को सम अवस्था में रखता है, और जो तीनों स्थितियां हैं सत्व रज और तम, उनसे हमें ऊपर ले जाता है। त्रिगुणातीत, जैसे शिव के लिए आता है ना, त्रय शूल निर्मूलनम शूल पाणी, यानी यहाँ क्या है, त्रय है शूल, त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल का अर्थ ये है कि 3 तरह के शूल हैं। आज सत्व अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा सत्व को मानते हैं, सत्व गुण। लेकिन सत्व गुण में भी क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अहंकार हो सकता है। रजोगुण में कामनाएं होती है, तमोगुण में क्रोध होता है। इसलिए परमात्मा को जब कहा गया है, उसका वर्णन किया जाता है तो गुणातीत कहते हैं, त्रिगुणातीत। इसका अर्थ ये होता है इन तीनों से ऊपर। और ये अवस्था जिसको कहते हैं उच्च अवस्था, हम अपने राम से मिल जाते हैं, अपने राम में समाहित हो जाते हैं, फिर हमें और राम में कोई अंतर नहीं होता। ये वैकुंठ की अवस्था है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमारा जो समर्पण है वो पूरी तरह से हो, समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं हो, और पूर्ण विश्वास हो। पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम करेंगे, देखिए 2 बातें आवश्यक है। पहली बातें हैं विश्वास और दूसरी बात है श्रद्धा। हमको राम नाम में पूर्ण विश्वास है कि राम नाम हमको तार सकता है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। इतनी अगर हमारे में स्थिति आ गई तो होगा क्या, हमारा तरना निश्चित है, राम का मिलना निश्चित है। हम जिसके अंश हैं हम उसी में समा जाते हैं। ये अति आवश्यक है। और दूसरा होता क्या है, बहुत सी बाधाएं आती है, बड़े विघ्न आते हैं। आदमी जब साधना करता है ना, होता क्या है, हम जब कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो बाधाएं आती है। सबसे पहले ये मन जो है ना, इसमें बड़े विकार भरे पड़े हैं, तो वो विकार तरह तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें आलस आएगा, हमें रोक देगा, हमें कोई और काम हो जाएगा। लोग हमको बोलेंगे कि नहीं इसमें क्या रखा है, माला में क्या रखा है, क्यों करते हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। ये विकार बहुत आते हैं।
इसे विघ्न कहते हैं। तो अब इन विघ्नों को पार करना, उसके लिए आवश्यकता है आपकी श्रद्धा की। डेडिकेशन इज ए मस्ट, फुल डेडिकेशन एंड फुल फेथ कि मेरा राम है, ही विल लुक आफ्टर मी। इतना सा विश्वास अगर हम में हो गया और श्रद्धा हो गई कि नहीं, जो कुछ है राम है और मैं उनके चरणों में समर्पित हूं, तो निश्चित रूप से राम हमको मिलेंगे और पूर्ण कृपा हमको प्राप्त होगी। स्वामी जी ने एक बात और कही है यहाँ, ग्लोरी ऑफ दिस एंड द अदर वर्ल्ड मीट्स विद हिज नेम। बड़ी चर्चा सुनते हैं लोक परलोक की, इस पूरे ब्रह्मांड की। कहते हैं कि पता नहीं इसमें कितनी धरती हैं और कितने तरह के प्राणी रहते हैं। हम वैसे भी आजकल सुनते रहते हैं, कभी यूएफओ के बारे में, कभी एलियंस के बारे में, कभी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ये सारे के सारे रहस्य हैं प्रकृति के। कभी ब्लैक होल की बात होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि राम जो है वो तो अनंत है, उसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो राम नाम का जब हम जप करते हैं और जब हम राम में समाहित हो जाते हैं, हमको एक पूर्णता प्राप्त होती है, तो सारे के सारे जो लोक हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे दृष्टिपटल के सामने घूमने लग जाते हैं। और बात जैसा कि हम पढ़ते हैं हमारे पुराणों में कि साहब एक ऋषि इस लोक से दूसरे लोक चले गए, दूसरे लोक से तीसरे लोक चले गए और सप्तलोक की कल्पना की है। उसमें पता नहीं कितने मतलब धरतियां हैं, कितने जगह जीवन है। तो कहते हैं कि जो दूसरे लोक हैं वो भी सारे के सारे सुलभ है राम नाम के जप से। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारी जो बुद्धि है, यानी हमारी जो चेतना है, वो इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी विराट हो जाती है, उसका इतना विस्तार हो जाता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। वैसे एक बहुत राज की बात बताऊं, तंत्र में एक टेक्निक है, उसको एस्ट्रल ट्रेवलिंग कहते हैं। एस्ट्रल ट्रेवलिंग में होता क्या है, व्यक्ति सोता है और ध्यान केंद्रित करता है कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है, और वो कैलाश मानसरोवर सूक्ष्म शरीर से चला जाता है रास्तों को पार करते हुए। ये एस्ट्रल ट्रेवलिंग तंत्र में बहुत लोग करते हैं गुरु के निर्देशन में। ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि आपको श्रद्धा और विश्वास रखना है और सारे ब्रह्मांड को अगर आपको अवलोकन करना है, उसको जानना है, तो राम नाम आपके लिए मस्ट है। क्योंकि हमें कोई न कोई मंत्र तो चाहिए ना। जो मंत्र हमको चाहिए वो अगर मंत्र हमको मिल गया गुरु के द्वारा, और वो गुरु चाहे पुस्तक हो, गुरु चाहे साक्षात हो, हम अमृतवाणी के साधकों को तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि लाभ हुआ है कि सत्यानंद जी महाराज ने स्वयं अमृतवाणी की रचना की है राम जी की कृपा से। उसके बाद हमारे बीच में हंसराज जी आए, हमारे बीच में प्रेम जी महाराज पधारे, हमारे बीच में डॉक्टर विश्वामित्र जी आए, बम्बई में सूरदास जी गर्ग आए, शकुंतला बहन जी आई पानीपत के अंदर। ये क्या है? इनकी वजह से हमको राम नाम मिलता रहा। तो आज वो हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम नाम मिल गया, राम शाश्वत है। दूसरी बात, अमृतवाणी का जो राम है वो असीम है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम रामचरितमानस का राम, वाल्मीकि रामायण का राम को देखेंगे तो वो कुछ मर्यादाओं से बंधा हुआ है, उनके कुछ बंधन हैं और वो उन्हीं में काम कर सकते हैं। उनकी एक सीमा है, उससे आगे नहीं जा सकते। उनका पथ निर्धारण कर दिया है वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, ऐसे जाना है, इसे ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, यहाँ ये नहीं करना है। लेकिन मेरा जो अमृतवाणी का जो राम है वो तो असीम है, अनंत है, अनादि है, उसकी कोई सीमा नहीं है। दशरथ नंदन राम आए और चले गए, लेकिन ये जो राम है मेरा, दशरथ नंदन राम भी वही थे, लेकिन ये जो राम रूप में, अमृतवाणी के रूप में हमको प्राप्त हैं, ये तो असीम है,
कोई बंधन में नहीं है, कोई मर्यादा में नहीं है, और सभी मर्यादाओं में है और सभी बंधन में है। और आपके बंधन में, मेरे बंधन में, हमारे बंधन में, साधकों के बंधन में मेरे जो राम हैं वो हमेशा रहेंगे, हमेशा है। खाली श्रद्धा और विश्वास हमको रखना है। और दूसरी बात ये मान के चलिए कि हम कितनी भी गलती करें, हमने कोई भी पाप किए हो, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कितनी भी गलतियाँ की हो, कोई भी पाप किए हो, कुछ भी किया हो, हमें उस पर ग्लानि नहीं करनी है। हमें उसे राम जी को सौंप देना है और उससे क्षमा मांगनी है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, ये सब मैंने किया है, अब इन्हें संभालना आपका काम है। आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे निर्मल कीजिए। मैंने पिछले डॉक्टर गौतम साहब का जो एपिसोड हुआ था उसमें कहा था गिल्ट मैनेजमेंट के बारे में। उन्होंने सबसे यही कहा था, और सब लोगों ने कागज़ पे लिख के उन्होंने कागज़ नहीं लिया, उन्होंने सबसे लिखवा दिया था और कहा था कि मुझे समर्पित कर दो। वो भी राम की कृपा थी, राम की आज्ञा थी। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी गिल्ट है, हमारे में जो भी कमियां हैं, हमने जो भी गलतियां की है आज तक, वो सारे के सारे हम परमात्मा के चरणों में सुपुर्द कर दें। और उसके बाद परमात्मा क्या करता है, हम अपने आप को ये माने कि हम छोटे से बालक हैं, अबोध हैं, अशक्त हैं, तो परमात्मा माँ की तरह हमारी रक्षा करता है। जैसे माँ एक शिशु को पालती है, तो अबोध है, अशक्त है, कुछ नहीं कर सकता, अपना भोजन भी नहीं कर सकता, लेकिन माँ केयर करती है। इसलिए डॉक्टर गौतम जी ने बार बार राम को माँ कहा है। आपने नोट किया होगा, बहुत सारा आपने उनको सुना होगा। मैं उनको नमन करता हूँ। वो काली के भक्त थे, उनकी माता जी काली की भक्त थी। माँ क्यों कहा है कि पुत्र को पुत्रो भवती, माता को माता ने भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, 1000 दोष पुत्र में हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता का मोह पुत्र के प्रति प्रेम वही रहता है और उसको सारे दोषों को, सारी गलतियों को माँ क्षमा कर देती है। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि राम हमारे माँ के रूप में है, अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। तो एक विशेष बात कहना चाहूँगा मैं, आज हमने सेकंड एपिसोड लिया है। अगले एपिसोड में हम हिडन डायनेमिक्स जहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये बीज का ही सहारा लिया है पूरा, अमृतवाणी को जो डिफाइन किया है। तो सबसे पहले श्री अमृतवाणी उन्होंने मतलब इंग्लिश में लिया है, SHREE ऐसे लिया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन अगले एपिसोड में करेंगे, अगले हफ्ते में करेंगे हम। और अब इसके बाद अमृतवाणी की जो विश्लेषण है जो गौतम जी ने किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अल्टीमेट। ये विश्लेषण आपके पास आएगा, आप अपना विश्लेषण भी करते रहिए। और एक सूचना भी देना चाहूँगा कि हिडन डायनेमिक्स जो बुक है, जिन लोगों के पास नहीं है, अनीता व्यास से तो आप लोग सब परिचित हैं, फेसबुक पे उनका रेगुलर आपका चालू है। तो गौतम चटर्जी साहब की और भी किताबें हैं और हिडन डायनेमिक्स भी जो है अनीता के पास में स्टॉक में है। तो जिन जिन को चाहिए वो मंगाइए। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हिडन डायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि हिडन का मतलब ही है गुप्त, छुपा हुआ। आपके जीवन में जो कुछ छुपा हुआ है शुभ, वो सारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप अनीता से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।